यूएई बाज आजा बाज, वरना ईरान तेरा वो हाल करेगा कि कानों को हाथ लगा लगा के रोएगा तू। वाकयातन पत्थर के दौर में पहुंचा देगा ईरान तुझे। सबको छोड़ के सिर्फ तुझ पे हमले ठोकेगा ईरान, अगर तू बंदा ना बना तो। दोस्तों, मामला ये है कि बास ही नहीं आ रहा इसराइल का बगल बच्चा यूएई ईरान के खिलाफ साजिशों से। खुद ही देख लें, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी कि यूएई चाहता है अमेरिका ईरान पे सख्त हमले करे, जबकि सऊदी अरब अमेरिका को कह रहा है जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात करो ईरान से। खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से नाखुश हैं, लेकिन इसराइल का बगल बच्चा यूएई चाहता है कि ठोक दे अमेरिका ईरान को। यकीन करें, यूएई ने अपना रवैया ना बदला ना तो फिर ईरान इसे नहीं छोड़ेगा। ईरान इसका तमाम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देगा। पहले ही ईरान ने इसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। बेशबहा कंपनियां अपना सरमाया निकाल के चली गई यूएई से। अब शायद ही कभी दोबारा उठ सके ये। लेकिन अगर इसने अपना किबला दुरुस्त न किया तो शदीद खतरा है कि ईरान रही सही कसर भी पूरी कर देगा। खतरनाक तरीन हमले करके इसका काम तमाम कर देगा। इसलिए होश के नाखून लेने चाहिए यूएई को, अगरचे इसे अकल आना मुश्किल है, क्योंकि इसराइल के बांस पे जो चढ़ा हुआ है ये। ओ तेरी खैर, खलीजी ममालिक अमरीका के सामने सीधे हो गए। शदीद नाखुश, परेशान और मायूस हैं खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से। ये कहना है खुद अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का। लिखा, खलीजी ममालिक ने अमरीका से सिक्योरिटी जमानत मांग ली। पसे पर्दा मुज़ाकरात में खलीजी ममालिक ने ईरान के मुतालिक अमरीकी पॉलिसी वाज़ेह न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने राब्ता किया ट्रंप से और ईरान से कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। सऊदी अरब जोर दे रहा है अमरीका पे कि मसले का सिफारती हल निकाला जाए, जंग ना की जाए ईरान से। छिकवा है खलीजी ममालिक का कि ईरान से जंग शुरू करने से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मुशावरत नहीं की थी, यानी बगैर किसी मशवरे के हमला कर दिया था ईरान पे। खैर, अखबार ने मजीद लिखा कि ईरान से जंग खत्म होने के बाद अमरीका कुवैत में अपनी फौजी मौजूदगी कम करने पर भी गौर कर रहा है। वैसे बात बिल्कुल दुरुस्त है, अमरीका के हमलों की कीमत खलीजी ममालिक को चुकाना पड़ रही है। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उन पे। हालांकि अमेरिका ने इन ममालिक में अड्डे बनाए ही उनकी हिफाजत के लिए थे, लेकिन गले पड़ गए ये खलीजी ममालिक को। दोस्तों, डॉलर्स का सैलाब आने वाला है पाकिस्तान में। वो इसलिए कि अब कुवैत, बहरीन और कतर भी बिल्कुल सऊदी अरब जैसा दिफाई मुआहदा करने वाले हैं पाकिस्तान में। तुर्की भी हमसे ऐसा ही दिफाई मुआहदा कर सकता है, या फिर नेटो तर्ज का एक इत्तेहाद बन जाएगा जिसमें ये खलीजी ममालिक शामिल होंगे और साथ ही तुर्की भी। ईरान अमेरिका जंग हर सूरत ख़त्म हो जाएगी और हतमी मुआहदा भी हो जाएगा ईरान और अमेरिका का अक्टूबर तक, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका में। उनसे पहले पहले ट्रंप मुआहदा चाहते हैं ईरान से। उसके बाद कुवैत और कतर से अमेरिका अड्डे खाली करके जा सकता है। खबरें ऐसी ही आ रही हैं, बल्कि शायद सऊदी अरब से भी चला जाए। ऐसे में इन खलीजी ममालिक में पाकिस्तान बनाएगा अपने अड्डे। इन सब मुआहदों के एवज पाकिस्तान जाहिर है सैकड़ों अरब डॉलर्स लेगा हर मुल्क से। ये ममालिक इंतहाई भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे पाकिस्तान में। साथ ही अज़रबैजान, लीबिया, कुवैत और सऊदी अरब वगैरह से दिफाई डील्स के पैसे भी आएंगे। इन्हें अलग से तैयारे और फौजी सामान जो बेच रहे हैं हम, जयद सहाफ़ी कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट समझती है मौजूदा निज़ाम में ये सरमायाकारी, ये बेशबहा डॉलर ज़ाया हो सकते हैं। दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो सकता पहाड़ से बड़ी इस इन्वेस्टमेंट का। मुशर्रफ के दौर में भी बहुत डॉलर्स आए थे जो ज़ाया हो गए, इसलिए सूबे बनाने की बात अचानक शुरू हो गई। अब नया निज़ाम आके ही रहेगा, सूबे बन के ही रहेंगे। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई ये निज़ाम इस कदर बोसीदा है कि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर देगा। अमेरिका ने ईरान से शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। मान लिया अमेरिका ने कि वो रिवायती हमले करके ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितने मर्जी मजीद रिवायती हमले कर ले अमेरिका, ईरान को काबू नहीं कर सकता। दोस्तों, ये तासुर गया है लीक होने वाली एक ईमेल से, जिसमें अमेरिकी फ़ौज ने अपने एहलकारों, मिलिट्री और इंटेलिजेंस तजियाकारों से तख्लीकी और गैर रवायती तजावीज़ मांग ली ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके और सख्त सज़ा दी जा सके उसे। तो इस बात का एतराफ़ है कि अमेरिका तबाहकुन हमलों के बावजूद ईरान पर दबाव डालने और उसे सख्त सज़ा देने में नाकाम रहा। ये ईमेल की थी अमेरिकी सेंटकॉम के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक अफसर ने, जो लीक हो गई। इसका साफ मतलब है अमेरिका ये मान चुका वो रिवायती जंग नहीं जीत सकता ईरान से, इसलिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हल निकालना होगा इसे। इसलिए तजावीज़ मांगी हैं उसने। वैसे बात बिल्कुल दुरुस्त है, अमेरिका ने शदीद तरीन बमबारी की ईरान पे, इसके बावजूद आबने हुर्मुज़ ना खुलवा सका। हालांकि उसने ईरानी बहरीन नाकाबंदी भी कर रखी है। ये तमाम हरबे ही नाकाम गए अमेरिका बहादुर के। और हाँ, आबने हुर्मुज़ तो क्या खुलवानी थी अमेरिका ने, उल्टा आबने बाबुल मंदब भी बंद करवा दी।
इन्हीं नाकामियों के सबब शायद अमरीकी सदर ने ईरान पे खतरनाक हमलों का प्लान कैंसिल किया। ओ हेलो, कोई चक्कर नहीं, अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये कह के ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के बयान को रद्द कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, इस वक्त सिर्फ ओमान से मुज़ाकरात हो रहे हैं जो 8 रोज़ से जारी हैं। इन मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज़ में एक महफूज मगर आर्जी रास्ते के क़याम की बातचीत जारी है। ये ऐसा रास्ता होगा जो ना शुमाली होगा ना जनूबी, बल्कि एक नया रास्ता होगा। बस दोनों मुल्कों का इस रास्ते पे मुत्तफिक होना ज़रूरी है। साथ ही कहा, ओमान के साथ किसी मुफाहमत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आबना हुर्मुज़ दोबारा उसी तरह खुल जाएगी जैसे जंग से पहले थी। ईरान तो बस ओमान से आबना हुर्मुज़ के इंतज़ामी मामलात पे तबादला ख्याल कर रहा है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब ट्रंप ने कहा था कि पीर को ईरान से मुज़ाकरात शुरू करेंगे। आलमी मीडिया भी ऐसी ही खबरें दे रहा था, मगर ईरान के इस बयान से लगता यही है कि ईरान की फौरी तरजीह अमरीका से मुज़ाकरात करना नहीं, बल्कि आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ इलाकाई ताउन को तरजीह देना है। खैर, अगर ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर 60 रोज़ के लिए खुल जाएगी आबना हुर्मुज़, और वो भी बगैर फीस के, यानी इस्लामाबाद MOU दोबारा बहाल हो जाएगा। मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे अमेरिका और ईरान के। यूँ आबना हुर्मुज़ से ट्रैफिक के रूट पे भी दोबारा कोई फड्डा नहीं होगा। अरे वाह, क्या कमाल का छक्का मारा है ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने। इस्लामाबाद MOU बहाल होने का साफ इशारा दे दिया। अब किसी भी वक्त बहाल हो जाएगा इस्लामाबाद मुआहिदा और हो जाएंगे शुरू ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। आबना हुर्मुज़ भी खुल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि अब ईरान और अमेरिका दोनों ही इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आबना हुर्मुज़ का नया रूट तकरीबन तय कर लिया है ईरान और ओमान ने। खैर, मसूद पेज़ेश्कियान ने लाजवाब सिफारती ज़ुबान में ट्वीट किया, लिखा, इस्लामाबाद MOU ईरानी शुरा की इज्तिमाई दानिश का नतीजा है। ये आने वाले वक्त में ईरानी खारजा ताल्लुकात की बुनियाद है। हमें दुश्मन को मजबूर करना है कि वो अपने दस्तखत पे कायम रहे। भाई वाह, कमाल, लाजवाब अल्फाज। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक तो ये बता दिया कि इस्लामाबाद मुआहिदा बहाल होने जा रहा है, अमल दरामद करेंगे उस पर, मुज़ाकरात होंगे अमेरिका से, आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी, मगर साथ ही कहा कि अमेरिका को इस मुआहदे से भागने नहीं देंगे। ईरान के लिए अहमियत भी बता दी इस्लामाबाद MOU की, ताकि अपने मुल्क में तनकीद से बच सकें। यकीन करें, मसूद पेज़ेश्कियान के अल्फाज से साबित होता है कि ईरानी क़यादत सिफारतकारी के फ़न में बला की माहिर है।